बेला की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं थी जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने के गरीब से लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविंद से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से, अपनी घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से प्यार करती। लेकिन उस नाजुक कली को बेवक्त फिजा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बूढ़ी है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, या उसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है, कायदे आजम साहिब, शायद अगर आप उसे देख सकें तो उसका अंदाजा कर सकें, उन बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सकें। आप तो शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मजहब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मिरास है। जो उसे मिटाता है उसे दुनिया के किसी मजहब का कोई खुदा माफ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहाँ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं। बतूल मुसलमान लड़की है, बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालंधर के एक गांव खेमकरन के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां थीं, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेमकरन में एक मामूली काश्तकार यानी एक मामूली सा किसान था। जाटों के इस गांव में यही 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस शांति और भाईचारे से रहते थे, शायद उसका अंदाजा पंडित जी आपको इस बात से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाजत न थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से, जब से महाराजा रंजीत सिंह ने हुकूमत संभाली थी, कि किसी मोमिन ने इस गांव में अजान न दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था, लेकिन दुनियावी मजबूरियां इस कदर शदीद थीं और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि मुंह खोलने की हिम्मत ना होती थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, 7 में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल हैं और फनकार होकर ये भी जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गटमट होकर इस तरह पड़ी है कि इसकी परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा।